एक साइड पे हम देखें, पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके, पानी के लिए हमारे लोग जो से जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहां पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जी, जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं, इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाएं। जी जी, ये देखिए इस्लाम तो क्या कहते हैं, आप देखें फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने साइंसदान हैं, मैंने इसलिए तो देखे आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात कितने करें। साइंसदान है। जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी, मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है उसकी पैमाइश का मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमदोरफ, चांद का बढ़ना और घटना, ये सारे मुसलमान साइंसदान है। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी, आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका मैक भी मुसलमान, आपका मैक भी मुसलमान की इजाद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर पा रहे। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया। किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है, हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, नारे मारते रहो जन्नत में जाओ। ठीक है, जब तक हम अमली किरदार नहीं अदा करेंगे ना, बिल्कुल, जब तक अमली किरदार नहीं अदा होगा ना, ठीक है, खाली हम कहें खत्मे नबूवत का नारा लगाएं। ठीक है, एक दफा नारा एक दफा लगाएं जरा। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। एक तरफ हम ये नारा लग गया। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिसको भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को, क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, बात सुने जी। हम जब कहते हैं ना, तो अपनी मसाजिद में भी कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, आपने आईफोन को काश किया है, ये एक काल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है, जो बिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन के मामलात नहीं हुए थे, मैंने उस वक्त का लिया हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं बताता हूँ। अब हम मुआशी तौर पे, ठीक है, सूद खत्म, ठीक है, यहूद खत्म, ये बात ये में रख लीजिए, IMF मेरा मोटो लगाइएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं सूद खत्म, यहूद खत्म, यहूदी खत्म, लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे, साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना आप ही, सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है? या चाइना है या पाकिस्तान है? पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हुए हैं, जो पाकिस्तान तक टारगेट करने वाले जितने मिसाइल हैं उनके तो वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखिए ना, 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब अग्नि 4 जो है वो 3000 किलोमीटर भी इन्होंने, मैंने बताया आपको, 2012 में किया था। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज द पर्पस क्या है? क्यों वो जैसे कहते हैं ना, एडा कादा रौला पे है दैट दे हैव टू डू दिस, ठीक है जी। ये इनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ये इन चीज़ों में दे वर्क हैंड इन ग्लव। और सो हु इज़ द टारगेट? टारगेट कौन है? अक्सर लोग पूछते हैं ना, टारगेट कौन है? टारगेट सिर्फ चाइना है और तो कोई नहीं इनका टारगेट। और पाकिस्तान तो उनका टारगेट ऑलरेडी, उनके लिए कोई मसला नहीं है, हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ उन्होंने जो करना है वो तो करना ही है, और जो हमने उनके साथ करना है वो तो करना ही करना है। सो पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। एंड अच्छा, मज़े की बात देखिए, देखिए इंडिया को ये एक चीज़ का एडवांटेज है। क्या इंडिया को एडवांटेज है कि वो सीधा सीधा कह सकता है कि चाइना जो है वो हमारा उसके साथ लैंड डिस्प्यूट है। मैं एक बात बताऊं आपको, दो तीन तरह की जब आप वेपन एक्वायर करते हैं तो उसकी कोई लॉजिक होती है। कई लोग कहेंगे जी दिस इज सिक्योरिटी पर्पसेस, कई लोग कहते हैं जी प्रेस्टीज पर्पसेस। इंडिया जो है ये डुअल ये यूज के लिए कर रहे हैं, सो इट्स सिक्योरिटी एंड प्लस प्रेस्टीज है।
देखिए, व्हेन यू गो फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, अग्नि 5, आप क्या समझते हैं? अग्नि 5 जो है उसका क्या काम है? 8000 किलोमीटर। आप देखें कि अग्नि मिसाइल की जो रेंज है 2, 3, 4 की, ठीक है, 5 की, वो कितने कितने पे जा रहा है? 8000 किलोमीटर तक जा रहा है। 8000 किलोमीटर पे कौन इंडिया का दुश्मन है? आप ज़रा उसको मैप को देखें, स्टडी करें। ये जो मैंने ये शेयर किया है, इसके दायरे देखें आप। इन दायरों में आप देखें कि जो 5000 किलोमीटर वाला है वो रशिया के ऊपर टॉप आर्कटिक पे जा रहा है। ठीक है जी, आर्कटिक ओशन तक जा रहा है, ठीक है। नीचे जो है वो अफ्रीका के मेडागास्कर और मॉरिशस और इधर तक जा रहा है, ठीक है। ऑन दी जो मेरा ईस्ट है, वो ज़ाहिर बात है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो वहाँ पे तो वो जापान भी क्रॉस कर रहा है, और उस साइड पे जो है वो यूरोप भी जो है वो सेंट्रल यूरोप तक पहुँचा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल यूरोप तक पहुँचा हुआ है, ठीक है। इसका तो कोई शक नहीं है कि जब भी हमारा, चाहे वो घर हो चाहे देश हो, हमारे बिल्कुल नेबर में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आग लगने वाली हो, चाहे कुछ भी हो, चोरी हो या डकैती हो, तो उसका प्रभाव तो हमारे घर पे भी पड़ता है। कारण है कि हो सकता है कुछ डायरेक्ट पड़े, और हो सकता है कि एक जो माहौल होता है वो खराब तो होता ही होता है, क्योंकि बिल्कुल नेबरहुड में अगर कुछ भी होता है, तो मेरे ख्याल से नेबरहुड में हमारे भी जो भी देश है, वहां पर जो कुछ होता है तो उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट तो भारत पे पड़ता है, और इसी तरह से जैसे भारत के ऊपर जो भी होता है वो उसका इफेक्ट बाकी जो देश है उनके भी पड़ता है। तो उस नजरिए से मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर जो टेररिज्म रिलेटेड है, उसका डेफिनेटली भारत का एक नजर जरूर रहेगा। नजरअंदाज नहीं कर सकता, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि उसको डायरेक्टली शायद अभी हमें कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन ये सिचुएशन अगर, जैसे, और मेरा खुद का ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान के जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी को बहुत मुश्किल होगा इसको कंटेन करने की। मुझे पता नहीं कि किस तरह से वो कंटेन कर पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि इतने सालों से लड़ाई भी कर रहे हैं वो, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स में, बलूचिस्तान हो, टीटीपी हो, हर जगह पर एक साथ, और अफगानिस्तान बॉर्डर वैसे ही इतना वॉलेटाइल है, तो किस तरह से उनकी जो फौज है, पाकिस्तान आर्मी का जो है, वो किस तरह से हैंडल करेंगे, ये मेरे मन में एक सवाल ज्यादा है, जवाब कम है। तो उसमें क्या है कि उस सिलसिले में जिस तरह से अफगानिस्तान का सिचुएशन जैसे चेंज हुआ, अगर वैसा हालत पाकिस्तान में भी आता है, देन डेफिनेटली भारत विल बी विल बी वरीड इन द सेंस कि जो टेरर वाला जो मामला है वो और नजदीक आ रहा है भारत का। सो दैट वे इट इज देयर। बलूचिस्तान का इशू कुछ मतलब इट्स अ एज ओल्ड इशू, वहां पर काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। तो उन सब चीजों में किस तरह से अभी वर्ल्ड ओपिनियन क्या फॉर्म होता है और भारत का खुद का क्या स्टैंड होगा, ये सब चीजें देखने के लिए है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, मॉरिशस हो, मालदीव हो, सॉरी, उन सभी देशों में अगर कुछ अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस होते हैं, तो उसके ऊपर भारत जैसा देश को डेफिनेटली एक क्लोज नजर से उसको देखने की, और जहां तक पॉसिबल है अगर उसको सुलझा सकते हैं तो वो भारत के हित में रहेगा। ये बात दूसरी है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उनको लड़ाई करने दो। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि क्यों डिस्टर्ब करना है, अगर पाकिस्तान के अंदर जलना है तो करने दो उनको अपने आपस में लड़ाई। दैट इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट्स। उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर आप 10 ईयर्स के या 15 ईयर्स के पीरियड में देखोगे, तो कोई भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है उस एरिया में, वो डेफिनेटली हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है।